कि भारत की खारजा पॉलिसी का मैं बड़ा मुतरफ हूँ कि देखें वो क्वाड में भी है और वो ट्रेड भी कर रहा है, रशिया के हवाले से पाबंदियां भी नहीं आ रही। वो असल में ये कह रहा था कि इस कदर ये निकम्मा वज़ीर ख़ारजा है शाह महमूद कुरैशी, ये बुनियादी तौर पर भारत की खारजा पॉलिसी की तारीफ के बहाने दरअसल उसने शाह महमूद कुरैशी को जूते मारे हैं। वो सबके साथ एक तरफ कहते हैं मैं तजारत नहीं करता उनके साथ और मोदी फलाना है, टिंगड़ा है और फाशिस्ट है, दूसरे कहते हैं कि उनकी फॉरेन पॉलिसी बड़ी अच्छी है, कमाल कर रहे हैं। गालियां तो नहीं दे रहा मोदी किसी को। क्या उसने अमेरिका को गाली दी है? क्या उसने यूरोप को गाली दी है? क्या उसने यूएई को गाली दी है? क्या उसने सऊदी अरेबिया को गाली दी है? या उसने रूस के साथ कोई जाके जफ्फी डाल ली? तुर्की के वज़ीर ख़ारजा ने हमारे वज़ीर आज़म की तकरीर के रिस्पॉन्स में ही कहा हो, लेकिन जब बात आती है चीन के मुसलमानों पे जो मज़ालिम हो रहे हैं, वीगर मुस्लिम्स पे, तो उनका हम जिक्र ही नहीं करते, चीन को हम तनकीद का निशाना नहीं बनाते। तो ये एक मेरे ख़्याल में एक एम्बैरेसिंग मोमेंट शायद यकीनन फ़ील किया होगा मेरे ख़्याल में चीन के वज़ीर ख़ारजा ने। पाकिस्तान के विदेश मंत्री शाह मोहम्मद कुरैशी की बेइज्जती पहले पाकिस्तान में विरोधी दल के लोग करते थे तो बात समझ में आती थी, लेकिन अब उनके प्रधानमंत्री इमरान खान ने ही उनकी बेइज्जती शुरू कर दिया है और वह भी सार्वजनिक रूप से। हालांकि शाह मोहम्मद कुरैशी के लिए यह कोई नई बात नहीं है, क्योंकि वे अपने बयानों से और अपने हरकतों से पहले भी पाकिस्तान का नाम खराब करते आए हैं और अपनी बेइज्जती कराते आए हैं। लेकिन अब की बार मामला था चीन के विदेश मंत्री का ओआईसी में बुलाकर उनको सरेआम बेइज्जती कराने का। इसी पृष्ठभूमि में हो रही पाक मीडिया की चर्चा आइए सुने। कि भारत की खारजा पॉलिसी का मैं बड़ा मुतरफ हूँ कि देखें वो क्वाड में भी है और वो ट्रेड भी कर रहा है, रशिया के हवाले से पाबंदियां भी नहीं आ रही। वो असल में ये कह रहा था कि इस कदर ये निकम्मा वज़ीर ख़ारजा है शाह महमूद कुरैशी कि ये मैं आज दुश्मन मुल्क के वज़ीर ख़ारजा की तारीफ़ करने पे मजबूर हूँ। ये इतना निकम्मा आदमी है शाह महमूद कुरैशी, जिसका मतलब ये था कि इसको आगे अगर ये देखना है कि ये वज़ीर आज़म बनेगा तो ये तो बिल्कुल तबाही फेर देगा। वो बेसिकली हमला था उसके ऊपर। ये है कि ये बुनियादी तौर पर भारत की खारजा पॉलिसी की तारीफ़ के बहाने दरअसल उसने शाह महमूद कुरैशी को जूते मारे हैं, जो कि इस आइडिया को प्रेजेंट कर रहे हैं आजकल कि वो अगले वज़ीर आज़म हो सकते हैं, क्योंकि पार्टी में अगर -1 हो जाए तो शाह महमूद कुरैशी ऑब्वियसली इज़ द होपफुल, एंड सारी ज़िंदगी उस बेचारे की यही सोचते हुए गुजरी है। अब अमर खान साहब ने अपने तल्लुकात अमेरिका के साथ भी ख़राब कर लिए, इंडिया के साथ भी ख़राब किए हुए, सऊदी अरेबिया के साथ ख़राब कर लिए। तो उनका ये मतलब था कि यार इंडिपेंडेंट रहें, सबके साथ तल्लुकात होने चाहिए। ये नहीं कि किसी को गाली दें पॉपुलर बनने के लिए, क्योंकि तो ये पॉपुलर किस्म की पॉपुलिज्म मत करें, आप तल्लुकात रखें। हमने सबसे लेन देन करनी है, हमारी वो हैसियत नहीं है कि हम लोगों को कहें जाओ यार जाओ ये करो। जैसे अब वज़ीर आज़म ने इंडिया की फॉरेन पॉलिसी की तारीफ की, तारीफ कर वो दी। सबके साथ एक तरफ कहते हैं मैं तजारत नहीं करता उनके साथ और मोदी फलाना है, टिंगड़ा है और फाशिस्ट है, दूसरे कहते हैं कि उनकी फॉरेन पॉलिसी बड़ी अच्छी है, कमाल कर रहे हैं। तो बात यह है कि इंडिया एक तरफ क्वाड के अंदर और दूसरी तरफ रशिया के साथ, और रशिया के साथ वो रशिया को सपोर्ट नहीं किया, मगर रशिया से तो ऑयल खरीद रहा है। तो मतलब ये तो आप भी कर सकते हैं, तो आपको किसने रोका? क्या वो गालियां दे रहा है किसी को? गालियां तो नहीं दे रहा मोदी किसी को। क्या उसने अमेरिका को गाली दी है? क्या उसने यूरोप को गाली दी है? क्या उसने यूएई को गाली दी है? क्या उसने सऊदी अरेबिया को गाली दी है? या उसने रूस के साथ कोई जाके जफ्फी डाल ली? तो आप बिल्कुल बरक्स कर रहे हैं, कहते हैं वो इंडिपेंडेंट और आप अपने आप को ऐसे दिखा रहे हैं कि आप इंडिपेंडेंट है। ऐसी कोई बात नहीं है। तुर्की के वज़ीर ख़ारजा ने अपनी तकरीर में कह दिया कि जी हम, और शायद तुर्की के वज़ीर ख़ारजा ने हमारे वज़ीर आज़म की तकरीर के रिस्पॉन्स में ही कहा होगा या उनकी तकरीर को सामने रखते हुए कहा होगा कि जी हम बातें तो बड़ी करते हैं इस्लामी इक़्तिदार की और वैल्यूज़ की और रियासत मदीना की, लेकिन जब बात आती है चीन के मुसलमानों पे जो मज़ालिम हो रहे हैं, वीगर मुस्लिम्स पे, तो उनका हम जिक्र ही नहीं करते, चीन को हम तनकीद का निशाना नहीं बनाते। लॉन्ग दीज लाइन्स कि अगर हम इतने ही अच्छे मुसलमान हैं और मुस्लिम उम्मा की बात करते हैं तो ये क्यों है कि हम भारत के मुसलमानों की तो बात करते हैं, लेकिन ये उन्होंने नहीं कहा, लेकिन इसी पैराए में गुफ्तगू हो रही है कि हम दुनिया भर में जहाँ भी मुसलमानों पे मज़ालिम हो रहे हैं वहाँ तो बात करते हैं, लेकिन चीन के मुसलमानों के हक़ में हम आवाज़ नहीं उठाते। तो ये एक मेरे ख़्याल में एक एम्बैरेसिंग मोमेंट शायद यकीनन फ़ील किया होगा मेरे ख़्याल में चीन के वज़ीर ख़ारजा ने, लेकिन बस वो तुर्की के वज़ीर ख़ारजा तक ये बात महदूद रही।
कि इंडिया से हम बहुत कुछ सीख भी सकते हैं। जैसे उन्होंने बहुत अपने इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट किया, इसके अलावा उनके हर जगह पे, बल्कि अक्सर जगह पे उनके बड़ी बड़ी कंपनीज में उनके सीईओज बैठे हुए हैं। यूट्यूब हो चाहे गूगल हो, चाहे कई कंपनीज ने उनके ऑफिसेज इंडिया में खोले, हमारे यहाँ कोई आने को तैयार ही नहीं होता। और उसकी जाहिर लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन तो है ही, लेकिन गवर्नमेंट की हालत देख के भी शायद कोई नहीं आता। देखिए, भारत की हिस्ट्री देखिए, भारत का हमारे साथ कोई कंपैरिजन नहीं है। आपका कंपैरिजन तो बांग्लादेश के साथ भी नहीं हो सकता। भारत तो बहुत 1947 से है वो। आप तो बांग्लादेश 1973 में आजाद हुआ है, आपसे जान छुड़ाई उन्होंने, आप तो उनके साथ भी नहीं कंपेयर कर सकते अपने आप को। तो भारत का तो देखे ना, मैं इतना खुश हूं इस बात पे कि आम पार्टी दिल्ली के में उन्होंने डिलीवर किया, पंजाब में आ गए। देखिए किस तरीके उनका पॉलिटिकल उनका जो फैब्रिक क्या है वहां पे। अभी हाल में ही पाकिस्तान में ओआईसी की बैठक संपन्न हुई, जिसमें पाकिस्तान के विदेश मंत्री शाह मोहम्मद कुरैशी ने चीन के विदेश मंत्री को बतौर विशेष अतिथि बुलाया था। चूंकि यह बैठक पाकिस्तान में हो रही थी, इसकी मेजबानी पाकिस्तान कर रहा था, इसलिए पाकिस्तान ने अपने विशेषाधिकार का प्रयोग करके चीन के विदेश मंत्री को बतौर विशेष अतिथि बुलाया था। हालांकि यह भारत के साथ भी हो चुका है, जब यूनाइटेड अरब एमिरेट्स यूएई ने अपने यहाँ ओआईसी की बैठक बुलाई थी। उस बैठक में शामिल होने के लिए भारत के तत्कालीन विदेश मंत्री श्रीमती सुषमा स्वराज भी विशेष अतिथि के रूप में उसमें शामिल हुई थी। ओआईसी के बैठक में जब चीन को बुलाया गया तो अधिकांशतः मुस्लिम देशों के कान खड़े हो गए, क्योंकि चीन खुद ही वहाँ के उइगर मुसलमानों पर रात दिन अत्याचार करते आ रहा है। अधिकांशतः मुस्लिम देशों ने आपस में तो बात की, लेकिन सार्वजनिक रूप से यानी ओआईसी की मीटिंग में तुर्की ने खड़े होकर, वहाँ के विदेश मंत्री ने पाकिस्तान का विरोध किया, चीन का विरोध किया और कहा कि चीन जो खुद ही मुसलमानों के खिलाफ अत्याचार कर रहा है, उसको विशेष अतिथि के रूप में इसमें बुलाए जाने का क्या मकसद है। जब पाकिस्तान कश्मीर में हो रहे मुसलमानों के प्रति आवाज़ उठाता है, तो फिर वह चीन में हो रहे मुसलमानों के प्रति जो अत्याचार है उसके प्रति खामोश क्यों बैठा हुआ है। सारे लोग सन्न थे, उनको पता ही नहीं चला कि आखिर पाकिस्तान ने यह गलती क्यों की। पाकिस्तान को यह पता था कि विरोध हो सकता है, तो फिर चीन की बेइज्जती कराने के लिए क्यों उसने चीन के विदेश मंत्री को बुलाया था, जबकि चीन ही आज की तारीख में पाकिस्तान को अकेला मदद करने वाला देश बचा हुआ है। दरअसल पाकिस्तान की जो मंशा थी वह दो तरह की थी। पहला, चीन के विदेश मंत्री को बुलाकर भारत को यह संदेश देना चाहता था कि कश्मीर के मुद्दे पर चीन उसके साथ खड़ा है, और दूसरा, चीन को क्लीन चिट दिलवाना चाहता था ओआईसी के देशों द्वारा कि चीन में कोई मुसलमानों पर अत्याचार नहीं हो रहा है, क्योंकि अगर अत्याचार होता तो उसे ओआईसी जो मुसलमानों के समस्या के लड़ने वाली संस्था है, उसे विशेष अतिथि के रूप में क्यों बुलाती। लेकिन चीन का जो बुलाया जाना था वह पाकिस्तान के उल्टे गले की हड्डी बन गया, और पाकिस्तान का दोनों मकसद पूरा नहीं हुआ, क्योंकि चीन की जो अत्याचार वाली बात थी वह भी उजागर हो गई, और साथ ही चीन के विदेश मंत्री वहां से भारत भागे भागे आए और भारत को अपनी सफाई दिया। शाह मोहम्मद कुरैशी दरअसल प्रधानमंत्री बनने का ख्वाब बहुत दिनों से पाल रहे हैं, और इमरान खान को यह बात पता है। इसलिए इमरान खान ने शाह मोहम्मद कुरैशी का साइज छोटा करने के लिए पहले तो उन्होंने जो पाकिस्तान में जितने भी मंत्री हैं उनके परफॉर्मेंस का जो रिजल्ट जारी किया, उसमें शाह मोहम्मद कुरैशी यानी विदेश मंत्रालय का नाम ही नहीं था। उससे भी बात नहीं बनी तो फिर सार्वजनिक रूप से इमरान खान ने यह बताकर कि भारत की विदेश नीति सबसे अच्छी है, शाह मोहम्मद कुरैशी के मुंह पर एक तमाचा जड़ा, और जो रहा सहा कसर था वह पूरा हो गया जब शाह मोहम्मद कुरैशी के बुलावे पर आए चीन के विदेश मंत्री का सरेआम ओआईसी की बैठक में सार्वजनिक रूप से उनकी बेइज्जती करा दी गई। हालांकि शाह मोहम्मद कुरैशी तो इसमें मास्टर हैं, अपनी हरकतों से, अपने बयानों से पाकिस्तान की और अपनी बेइज्जती कराते रहते हैं, लेकिन इमरान खान भी कम नहीं है। वे भी कोई ऐसा अवसर नहीं छोड़ते अपनी हरकतों से। हालांकि वे तो बताना चाहते हैं कि वे वर्ल्ड लीडर है, मुसलमानों के लीडर है, लेकिन उनके हरकतों से पाकिस्तान की भी जगहसाई कम नहीं हो रही है। और हाल में ही जिस दिन वे रूस गए थे, उसी दिन रूस ने यूक्रेन पर हमला कर दिया, और आज की तारीख में अब रूस भी उनको मदद करने की स्थिति में नहीं है, क्योंकि खुद युद्ध में लड़ा हुआ है, फंसा हुआ है। और साथ ही जितने पश्चिमी देश हैं अमेरिका सहित,
वे सारे पाकिस्तान के खिलाफ हैं। चीन बचा हुआ है और उसकी भी बेइज्जती ओआईसी की मीटिंग में करा दिया जाए। आने वाले दिन पाकिस्तान के लिए बड़े खराब होने वाले हैं। अभी भी पाकिस्तान के लिए वक्त है कि सुधर जाए, भारत से ही कम से कम सीख ले। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद। आप अगर हमसे जुड़ा रहना चाहते हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन भी दबा दें ताकि नई वीडियो की जानकारी तुरंत आप तक पहुंच जाए। धन्यवाद। जय हिंद।